आज मैं चैप्टर 6 के थ्योरम्स पर डिस्कशन करूंगा। ज्योमेट्री में थ्योरम्स होते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9 जो भी हो, जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, मोस्टली हर चैप्टर में आपको थ्योरम्स फेस करना ही पड़ेगा। इसमें भी कई सारे थ्योरम्स हैं। मैं सेलेक्टेड थ्योरम जो थ्योरम पेपरों में आते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जो फर्स्ट थ्योरम में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो जो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कोई भी थ्योरम प्रूव करना हो तो हमें तीन चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसमें हम लिखते हैं गिवन, यानी उस थ्योरम में क्या गिवन है। सेकेंड होता है हमें प्रूव क्या करना है। थर्ड, कभी कभी हमें उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी लिखना पड़ता है। और लास्ट में उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो सब हमें प्रूफ चाहिए वो हम करते हैं। पहला चीज़ क्या करते हैं, गिवन। इस थ्योरम में क्या गिवन है पहले हम वही ढूंढ के निकालते हैं और वही लिखते हैं। गिवन मोस्टली जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी से मिल जाता है। इस थ्योरम में अब क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइन जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वही हमारा गिवन हुआ। तो लिखेंगे लेट टू लाइंस ए बी एंड सी डी। दो लाइन जो है हमने लिया क्या है, एक ए बी है और दूसरा सी डी, इंटरसेक्ट each other at O। दो लाइन जो है वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा हो गया गिवन। हमने गिवन लिख लिया। अब जो हम लिखेंगे वो है टू प्रूव। टू प्रूव हमारा क्या है, दो पार्ट है टू प्रूव का है। एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD, एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD, और इसका सेकेंड पार्ट है एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC। ध्यान से देखो, अब AOD कहाँ है, सॉरी AOC कहाँ है। ये हमारा जो है वो AOC है और BOD ये हमारा BOD है। ये क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये इक्वल प्रूव करके हमें दिखाना है। सिमिलरली ये एंगल क्या है, ये AOD है और इसके ठीक नीचे ये BOC है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टू प्रूव हो गया। कंस्ट्रक्शन इसमें हमने कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा, इसीलिए हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे प्रूफ। प्रूफ में जो कुछ हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करेंगे वही सब लिखना होता है प्रूफ में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें, रे OA stands on line CD। ध्यान से आप देखो, OA जो है, OA ये क्या है, एक रे है, वो किस लाइन पे, CD के ऊपर है। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में जब मैं इंट्रोडक्शन 6 चैप्टर का दे रहा था, उसमें मैं बताया था, उसमें मैं एक्सप्लेन किया था लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर कब होते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो COD यानी CD एक क्या है, लाइन है, उसके ऊपर OA एक रे है। देयरफॉर एंगल AOC
प्लस एंगल AOD मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। इसमें रीजन लिखना पड़ेगा क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। सिमिलरली एंगल AOD और एंगल BOD, AOD और BOD, जैसे अभी यहाँ OA था रे, अब इस लाइन में हम देखेंगे AB में क्या हो जाएगा, OD रे हो जाएगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे। इसका भी रीजन वही लीनियर पेयर होगा। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। दोनों इक्वेशन का जो सम है वो किसके इक्विवेलेंट है, 180 के इक्विवेलेंट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOD। इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, देयरफॉर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल टू के पहले और बाद में देखो दोनों जगह क्या है, AOD है। AOD इक्वल टू से पहले भी है, AOD इक्वल टू के बाद भी है। जितना AOD का वैल्यू इधर होगा उतना इधर होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD। यही हमारा प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो प्रूव्ड हो गया। जब हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ज़रूरी नहीं है कि हम सेकेंड पार्ट पूरा ही करके दिखाएं, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है वो भी सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। जैसे हमने एक बार OA रे लिया था, अब हम OC भी ले सकते हैं। तो ये दोनों एंगल एक बार ले लेंगे, इसी तरह से करके दूसरा जो है हमारा वो प्रूव हो जाएगा। तो वो हमें करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप लिख दो सिमिलरली। एक पार्ट प्रूव करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC। इस तरह से हमारा जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम है ये प्रूव हो गया। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए आप लोग को पता चल गया होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटीरियर एंगल में जो भी एंगल बनता है, इस एंगल का नाम क्या होगा, BQR भी कर सकते हो, या हम चाहें तो इसको एंगल 1 2 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लो इधर इसको हमने 1 डिनोट कर लिया, ये 2 डिनोट कर लिया, इसे 3 से डिनोट कर लिया, इसे 4 से डिनोट कर लिया, इसे 5 से डिनोट कर लिया। जरूरी नहीं कहाँ हम 1 से करेंगे, तो जहाँ मर्जी हो आपकी 1 2 3 से डिनोट कर लो, या नहीं मर्जी है तो 1 2 3 छोड़ भी सकते हो। जैसे एंगल 1 का दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम एंगल 1 का हो सकता है
बी क्यू आर। सिमिलरली एंगल 4 का दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्यू आर डी। और एंगल 2 का नाम सी आर क्यू। लेकिन उससे ईजी है कि आप इसे 1 2 3 4 5 से डिनोट कर लो। अब ये भी थ्योरम है। थ्योरम में पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं कि क्या गिवन है इस थ्योरम में। तो गिवन क्या है? गिवन आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी से पता चल जाएगा क्या गिवन है। गिवन में क्या कह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। हमारा पैरेलल लाइन कौन कौन है? ए बी एंड सी डी, जो कि हमने ड्राइंग पहले ही कर ली है। ए बी एंड सी डी, यानी ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी के। ये पैरेलल का सिंबल होता है। ए बी सी डी के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है? पी एस इज ए ट्रांसवर्सल intersecting AB at Q and CD at R। जो मैं लिखा उसे आप ध्यान से देख भी सकते हो। दो पैरेलल लाइन AB और CD हमारे पास है। ट्रांसवर्सल लाइन PS है, जो कि फर्स्ट लाइन AB को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, और सेकेंड पैरेलल लाइन जो CD है उसको R पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा गिवन हो गया। अब नेक्स्ट है टू प्रूव। यानी इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव यही करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें क्या है? एंगल 1 का अल्टरनेट 2 है और एंगल 3 का 4 है। तो यही हमें प्रूव करना है। एंगल 1 जो होना चाहिए वो एंगल 2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो क्या क्या इक्वल होते हैं? अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होते ही है, और मैंने समझाया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इधर का ये होगा। सिमिलरली इधर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ये नीचे का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये नीचे वाला होगा। इधर भी ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्रॉस वाले जो है क्रॉस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये टिक मार्क्स जो है वो टिक वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में क्या होगा? हमें पता है कि ए बी क्या है, ऊपर हमने गिवन में भी लिख लिया है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड पी एस क्या है? पी एस इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 5 क्या हो जाएगा? इक्वल्स एंगल 2। 5 इक्वल्स 2 क्या होगा? 5 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ रीजन हमें लिखना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने अभी समझाया था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। और ध्यान से अगर आप देखोगे एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के भी इक्वल होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एंगल 5 एंगल 1 क्यों इक्वल होगा। अभी अभी हमने जो इससे पहले जो थ्योरम एक्सप्लेन किया था उसमें क्या बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान से देखो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसीलिए
एंगल 5 और एंगल 1 इसीलिए इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से आप दोनों को कंपेयर करो। तो एंगल 5 जो है एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो चुका है। अब इसी का सेकेंड पार्ट है एंगल 3 इक्वल्स 4। सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव करके दिखाना। आज का लास्ट थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं ये कहूँ कि इस तीनों थ्योरम में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम तो सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन पेपर में जो थ्योरम ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो यही थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी किसी ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उसका जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ये हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। यहाँ भी हम वही लिखेंगे कि इस थ्योरम में क्या गिवन है। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। इसका इंटीरियर एंगल, इसको हम एंगल P भी बोल सकते हैं, एंगल Q भी बोल सकते हैं, एंगल R भी बोल सकते हैं, या P को दूसरी तरह से किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, QPR, और Q को PQR, या इसको चाहो तो आप नंबर से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3। तो गिवन में क्या लिखेंगे, PQR इज ए ट्रायंगल, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR। यानी 1, 2, 3 जो है वो PQR के एंगल्स हैं। अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, यही तो प्रूव करना है। तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। मैंने जब पहला थ्योरम डिस्कस कर रहा था तो उसमें बताया था कोई भी थ्योरम में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ता है हमें, उसके बाद लास्ट में प्रूफ। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन भी करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, इसका कुछ नाम रख लेंगे, जैसे मान लो ये एक्स वाई। ये जो लाइन होगा वो हम पी क्यू के, जो पहले से ही पी क्यू लाइन है, ये क्यू पी लाइन है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम एक्स वाई को। यानी एक्स पी वाई लाइन जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि क्यू आर के पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन में यही लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमें जो भी हमने ड्रॉ किया है वही हमें लिख के शो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जो हमने किया वही लिख देंगे। ड्रॉ ए लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स वाई पी क्या है, एक्स वाई पी इज ए लाइन। एक्स वाई पी क्या है, एक लाइन है। लाइन तो आप समझते हो, एक्स वाई पी इज ए, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। 1 2 3 इसको भी कुछ एंगल लेट कर लो। अगर इसे हम 4 लेट कर लें, इसे 5 लेट कर लें, तो क्योंकि एक्स वाई पी एक लाइन है, इसीलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स पी वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, यानी जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे उस पूरे मिलके क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। वही यहाँ नीचे का जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वही हमने कर लिया, एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स 180 डिग्री। अब देखो एक्स वाई पी पैरेलल है क्यू आर के, एंड पी क्यू पी आर आर ट्रांसवर्सल्स। दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक पी क्यू एक पी आर, और एक्स पी वाई क्यू आर के पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन दोनों पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए एंगल 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 2 हो जाएगा, एंड एंगल 5 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 3। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, एक्स पी वाई और क्यू आर क्या है, पैरेलल लाइन से। ये 5 जो एंगल है वो 3 के अल्टरनेट होगा, सिमिलरली 4 जो है वो 2 के अल्टरनेट होगा। और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि अभी हमने लास्ट थ्योरम में आपको प्रूव करके भी दिखाया था। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया और एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो गया। इस वैल्यू को हम अब इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख लो, सब्स्टिट्यूट एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ जहाँ एंगल 4 है उसके जगह हम एंगल 2 लिख देंगे, जहाँ एंगल 5 है वहाँ एंगल 3। तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल 4 की जगह हमने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री।
तो इसको अगर हम पहले 1 लिख ले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है वो मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जो कि हो चुका है। आज हमने 3 थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के क्लासेस में प्रयास करूँगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूँ।